आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, वो अनुग्रहकारी है, वो जीवते परमेश्वर हैं और जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो वो ना तो हमें कभी अकेला छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु के इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हमें हर रोज एक नया वचन देते हैं ताकि हम प्रभु में बने रहें। तो जब जब जैसी परीक्षा आती है, प्रभु हमें उन वचनों के द्वारा वैसी तसल्ली देते, वैसा हौसला देते हैं। तो जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि मैं ही धरती का बनाने वाला हूँ, मैं ही आकाश का करता हूँ, मैं ही तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर। तो आज हम बाइबल में से रीड करेंगे यशायाह उसका 66 चैप्टर, उसकी फर्स्ट वर्स से लेकर हम 3 वर्ष तक पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। तो हमारा परमेश्वर हमसे सवाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऊपर जब हम हेडिंग में देखते तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। तो जब हमें परमेश्वर ने एक भवन दिया है जो परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ है, तो वो है हमारे देह जो पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। हम परमेश्वर को वो दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे सवाल किया है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। तो ये है जो परमेश्वर का भवन, जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 9 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। तो ये है हमारा मन जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का भवन है। तो जो परमेश्वर की ओर से ही हमें मिला है, परमेश्वर हमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओ। तो ये है हमारा मंदिर जो परमेश्वर के लिए हमें तैयार करता है हर रोज। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, तो इस मंदिर की क्लीनिंग के लिए हमें हर रोज परमेश्वर के साथ बने रहना है, अपने मन को ट्रांसफर करना है, अपने जीवन में बदलाव को लाना है। जो गलतियां हमने कर ली है, जो कर चुके हैं, उनके लिए पश्चाताप करते ही रहना है, क्योंकि सच्चा पश्चाताप हमारे अंदर एक भक्ति का भय उत्पन्न करता है। तो हमें परमेश्वर के साथ इस मंदिर को क्लीन करके परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। ये है हमारा भवन जो हम परमेश्वर के लिए बना सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे उसकी नेक्स्ट वर्स, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर जगह, जैसे हम चर्च में एक पर्टिकुलर जगह होती है, वैसे तो चर्च हम ही लोग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह जो परमेश्वर ने हमें दी है, वहां परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो वो पवित्रता को हमारे जीवन में चाहते हैं। तो प्रभु कहता, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, और हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये परमेश्वर का सिंहासन है। और सिंहासन आप देखते हैं, जैसे हम दुनियावी तौर पे देखें तो किंग, जो बड़े बड़े किंग होते हैं, उनका सिंहासन कैसा होता है, हर फैसिलिटीज होती है और शाही खुराकें होती है, सब कुछ एकदम लग्जरी टाइप होता है। तो हमारे परमेश्वर का सिंहासन, जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, वो परमेश्वर के सामने ऐसा होना चाहिए, एकदम क्लीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्लीन जगह पे रहना पसंद करते हैं। तो हम अपने इस भवन को, अपने इस दिल के मंदिर को हम परमेश्वर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम प्रभु के वचन में देखेंगे, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और मन का खेदित हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हूँ। तो आज प्रभु कहते हैं कि जो कुछ भी धरती पे है, आकाश पे है, वो सब मेरा ही है, मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने कहा तो सब कुछ हो गया। तो ये सब कुछ परमेश्वर का ही तो बना हुआ है। तो हम किस बात पे घमंड करें, किस चीज पे घमंड करें कि ये मेरा है? हमने तो एक भी किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं की, क्योंकि हम तो खुद परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम कैसे परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं? हमारा परमेश्वर हमसे सवाल कर सकते हैं कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे।
हमें परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपने अंदर जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे तैयार करने की जरूरत है। तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो मन का खेदित हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो आज हमें देखने की जरूरत है कि क्या हमें परमेश्वर के वचन से सचमुच भय पैदा होता है, हम थरथराते हैं परमेश्वर के वचन से। अगर हमारे जीवन में ऐसा परमेश्वर का भय है तो सचमुच हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो सचमुच हमें थरथराना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का पवित्र भय जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया उसे मानना है। प्रभु के सचमुच प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। तो प्रभु कहता मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जिसका मन खेदित है। तो प्रभु सचमुच खेदित मन वालों को, जो मन के टूटे हुए हैं, परमेश्वर उनके पास रहते हैं। परमेश्वर कहता है मैं घमंडियों के साथ कोई भी वास्ता नहीं, कोई भी राबता नहीं, लेकिन खेदित मन वालों के साथ है। तो प्रभु के वचन में जैसे हम जबूर 34 की 18 वर्ष में देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो सच में जो लोग परमेश्वर के सामने टूटे हैं, पिसे हैं, दबे हुए हैं, परमेश्वर उनकी ओर फिक्र करता है, उनकी ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि टूटा मन हमारे परमेश्वर के चाहने के योग्य है। परमेश्वर को हमारा टूटा मन बहुत पसंद है। तो हमें अपने मन को परमेश्वर के सामने टूटा हुआ खेदित मन लेकर आना है। तो वो हमें अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपने अभिषेक से भरकर हमें आनंदित कर देने वाला परमेश्वर है। तो हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो हर रोज हमारे लिए नया है। तो हमें प्रभु के वचनों में से सीखते रहना है, प्रभु के वचन पे चलते रहना है। तो प्रभु सचमुच हमारे जीवन में बड़े कामों को करेंगे, हमारे जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करते ही रहते हैं, क्योंकि उसकी भलाइयां हम पर बहुत बड़ी हैं। आज हम देखते हैं दुनिया भर में कितना कष्ट और क्लेश है, हर तरफ पानी का सैलाब है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो सचमुच सेफ जगह पे हैं, सेफ परमेश्वर ने उन्हें रखा है। इवन कि उनके द्वारा परमेश्वर के लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की हेल्प में जा रहे हैं। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है अपने लोगों के ऊपर, जो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। तो आने वाले समय में परमेश्वर के लोग ऊंचा उठने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बड़े कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। तो इस बात के लिए, इस वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर हर रोज हमें अपने वचन के साथ ब्लेस करते हैं। तो प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करे। आने वाले समय में परमेश्वर की इच्छा से हम एक और नए वचन के साथ आएंगे। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।